वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य दफ्तर के सामने जो धरना लगाया गया है, मोर्चा लगाया गया है, उसका तीसरा दिन सी। ये क्यों लगाया गया? क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन जो गोल्डन अपसाइड प्रैस चलती है, उन्हां दे कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के नाल रल के करीब 328 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप पता नहीं कित्थे भेज दिते हैं, किहनूं दे दिते हैं ते हुण वो किहड़ी हालत विच हन। सो जिहड़े इहदे विच श्रोमणी कमेटी ने कोई 15-16 अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए सन, उन्हां बाबत पहलां कहा गया सी कि इन्हां दे फंड रोके जाणगे, इन्हां दी ड्यूटी खत्म की जाएगी अते कानूनन तौर पर इन्हां ते कार्रवाई की जाएगी। पर बाद विच मुकर गए तो उन्होंने कहा कि असीं इन्हां दे उत्ते कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। सो सिख संगतां वल्लों ये इन्हां सामने मंग रखी गई है कि जल्द तो जल्द उन्हां लोकां दे उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए आ जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 328 स्वरूप खुरद बुरद कर दिते हैं। सो परसों रोज़ तो ही दिन रात ही उत्थे ਜਿਹੜੇ पंथ दर्दी हैं कुछ वो बैठे हुए हैं तो इस मोर्चे नूं अगांह तोरन वास्ते तो 7 मैंबरी कमेटी जिहड़ी आ वो तय की गई सी। सो अज तीजा दिन सी ते कल शाम के बारे मैं थोड़ा जिहा दस दिंदा कि कल श्रोमणी कमेटी के अधिकारियों के नाल जिहड़ी मीटिंग हुई उहदे विच कुछ चंगियां गल्लां भी होईयां, पर अज जदों दोबारा फिर दिन चढ़िया तो श्रोमणी कमेटी के अधिकारी जिहड़े आ उन्हां गल्लां तो मुकरदे हुए भी साफ दिखाई दिते। खास करके उन्होंने एक धरनाकारी जिहड़े सज्जन बैठे आ उन्हां दे कोलों एक वादा लिया सी कि तुसीं जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का मुख्य दफ्तर आ उस गेट तो उठ के ते दूसरे पासे सामने चले जाओ। विचकार करीब 15-20 फुट का ही फासला, एक तो धुप दे विच सारे बैठे सन कि तुहाडे वास्ते सामने बरांडा आ, तुसीं बरांडे विच बैठ जाओगे तो चाह पानी का लंगर पानी का भी प्रबंध कर दिता गया। पर दूसरे पासे श्रोमणी कमेटी ने नाल ये वादा किया सी कि जे ये मोर्चे वाले आगू उधर चले जाते हैं, संगत उधर बैठ जाती है तो ये दफ्तर वाला गेट साडा खुलदा हो जाए, राह आउण जाण वास्ते वधिया हो जाएगा। तो ये तो उन्होंने प्रवान कर लिया, पर आप जो उन्होंने गल कल मनी सी मीटिंग के दरम्यान कि जिहड़ियां रोकां लाईयां गईयां उस मोर्चे तक पहुँचण वास्ते वो सारियां रोकां वो दीवारां जिहड़ियां वो हटा लियां जाणगियां, पर अज वो रोकां नहीं हटियां, जबकि उन्होंने कहा सी कि रात ही ये रोकां खत्म हो जाणगियां। ते अज बहुत सारी संगत उत्थे पहुंची ते मैं भी उत्थे गया सी, पर वो मोर्चे तक जाण वास्ते बहुत जद्दोजहद करनी पैंदी आ। एक बहुत छोटा जिहा रस्ता है उस पासे नूं जाण लई ते उत्थे भी श्रोमणी कमेटी दे घट्टो घट्ट भी 30-40 जिहड़े कर्मचारी आ उत्थे रस्ता रोक के खलोते हुए आ ते 2 गेट ने जिथों गुरु रामदास आरंभ हुंदी आ, उत्थे एक छोटा जिहा गेट है उस गली दे विच दी जांदा ते उत्थे भी कर्मचारी ने। अगले पासे जिथे जाके ते दफ्तर दे कोल निकलना जिथे कि ATM मशीन लगी हुई आ उत्थे भी एक रस्ता उत्थे गेट लगा होया, तां दोवें पासे जिंदरे मार के रखे हुए आ ते जदों कोई बहुत ज़्यादा संगत इकट्ठी हो जाती है, दबाव वधदा वा, तो उदों थोड़े थोड़े करके एक 2-2 जाणियां नूं अंदर जाण दिता जांदा आ। पर उहदे विच भी कई सज्जण अंदर नहीं जा पाउंदे, जां जिहड़े धरने दे उत्ते बैठे हुए सज्जण आ उन्हां विचों कोई आण के ते कुछ इन्हां नूं प्रेर के वो अपने नाल 2-4-10 सज्जण लै जांदे आ, वरना जिवें खुली संगत आ रही आ उहनूं उत्थे जाण दा जिहड़ा आ वो खुल नहीं आ। सो ये जिहड़ी गल सी कि इस चीज़ तो श्रोमणी कमेटी वाले मुकर गए। दूसरी अज दे दिन गल ये हुई कि जिवें कल श्रोमणी कमेटी दे नाल ये गल तय हुई सी, श्रोमणी कमेटी कहती सी कि जिहड़ियां बाहरलियां जथेबंदियां जिवें इत्थे संगत बैठी आ वो जाके ते अपने वल्लों कानूनन कार्रवाई कर सकदी आ, पर अज जदों नाल एडवोकेट एक लैके ते पुलिस तक उन्हां सज्जणां ने पहुँच की तां उत्थे भी कई तरह दीयां जिहड़ियां कानूनी अड़चणां आ मुश्किलां आ वो सामने आउंदियां आ। उत्थे सब तो पहली गल तां इह आ कि श्रोमणी कमेटी ने
अपने इजलास बुला के अंतरिम कमेटी दे विच एक मता पास कीता आ कि असीं अपने कर्मचारियों ते जिहड़े दोषी पाए गए आ उन्हां दे उत्ते कानूनन कार्रवाई नहीं करनी। सो जदों उन्होंने मता पास कर दिता तो जिहड़ी पुलिस आ प्रशासन आ वो फिर उत्थे ही रुक जाता आ, क्योंकि वो अधिकारी उन्हां दे सी, नुकसान उन्हां दा होया जां चोरी उत्थे होई, कपड़ेबाजी उत्थे होई, ये कानूनन हक उन्होंने श्रोमणी कमेटी नूं चलिया जांदा आ। सो श्रोमणी कमेटी ने भी कल दी मीटिंग दे विच ये भी गल स्वीकार कीती आ कि जो तुहाडे वल्लों मंग आई आ, जो तुसीं साडे सामने ये गल रखी आ, ये हुण एग्जैक्टिव दे विच रखी जाएगी तो एग्जैक्टिव वेखेगी कि इसका फैसला की करना है। तो याद रहे कि 18 तरीक नूं 18 सितंबर नूं एग्जैक्टिव की एक मीटिंग हो रही आ ते उहदे विच ये जिहड़ा वा मसला, ये जिहड़ा मुद्दा आ, ये रखिया जावेगा। तो हुण उन्हां ते निर्भर आ कि वो इस चीज़ नूं किवें वेखदे आ ते किवें हल करदे आ। जिहो जिहा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रवैया सामने आ रहा, उन्होंने वेख के तो इवें महसूस होंदा कि जिमें अज श्रोमणी कमेटी का कोई वाली वारस नहीं, कोई जिम्मेवार नहीं हुए, ना तो उत्थे कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी, कोई भी अपने जिम्मेवारी समझण वास्ते तैयार नहीं। इवें लगदा उन्हां कोल कोई सियाणा जिहड़ा इन्हां धार्मिक मसलियां नूं समझदा होवे, इस नूं डंगाई दे विच जाण के इन्हां दे मसला किवें ये हल किया जा सकदा, इहदे ते गलबात करन वाला उन्हां दे कोल कोई सूझवान तजर्बेकार सज्जण ही नहीं है, जिहड़ा सबर दे नाल बैठ के सारी संगत की भावना नूं समझदा होया कोई अगला जिहड़ा फैसला वो लैण दे समर्थ होवे। एक दूजे दे उत्ते ही गल उत्थे सुट्टी जा रही आ, क्योंकि हुण उत्थे खुशामदी लोग ज़्यादा हो चुके ने, ते जिहड़े तजर्बेकार होण, जिहड़े सारी गल नूं समझदे होण, जाण के ते इस चीज़ का हल कढ़ सकण, ऐसे सज्जण बहुत थोड़े ने। हालांकि दुखांत वाली गल आ कि जिवें कल भी श्रोमणी कमेटी के कुछ मुलाजमां ने एक दो सज्जणां दे उत्ते मारू हमले कीते, उन्हां दे सट्टां भी लगियां अते दस्तारां भी लाईआं गईआं। तां इस तरह ये गल्लां शोभा नहीं दिंदियां जदों ये मीडिया विच जांदा आ ते सिखां दी सिरमौर ये जथेबंदी होवे तां ओह ते बाकी संगत दा भी जिहड़ा अक्ष आ वो मीडिया दे विच खराब हुंदा। इस करके जिन्ना जल्दी तो जल्दी होवे इस मसले नूं हल करना चाहिदा। और मैं चाहांगा कि दूसरी सब तो वड्डी जिहड़ी जिम्मेवारी आ वो भाई हरप्रीत सिंह जो कि अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार हैं ते तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार हैं, उन्हां दे सिर बहुत वड्डी जिम्मेवारी आ, क्योंकि उन्होंने ये पड़तालिया कमेटी बनाई सी ते जिन्हें ये जिहड़े दोषी आ वो सामने लिआंदे आ। हुण उन्हां दी जिम्मेवारी सब तो वध बनदी आ कि दोषियां दे नाम तो आ गए पर हुण उन्हां दे उत्ते कार्रवाई भी होनी चाहिदी आ कानूनन तौर ते। फिर जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 328 सरूप किहड़ी तरीक नूं दिते गए, किसने कोई इस तरह की तुहाडे सामने चिट्ठी भी दिती तुहानूं कि सानूं फलानी जगह वास्ते फलाने घर वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सरूप चाहिदा आ, किन्नी भेटा लई गई, किन्ने सज्जण आए, क्योंकि आम तौर पर यह वेरवा सारा इकत्तर किया जाता जदों कोई सरूप लैण जाता है, क्योंकि श्रोमणी कमेटी कोलों ही केवल ये अधिकार है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सरूप छाप सकते हैं। हालांकि पहला अलग अलग प्राइवेट प्रैसां भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की छपाई करती रही आ ते वो अपने अधिकार के मुताबिक जो उन्होंने कीमत वाजिब लगती आ उहदे मुताबिक वो देंदे रहे आ। कल्ला कल्ला व्यक्ति भी उन्होंने कोलों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप जिहड़े आ वो लैके जांदा रहा आ। सो कई तरह दीयां जिहड़ियां घटनावां वापरदियां सन। सो इसे गल नूं ध्यान विच रखदियां होइयां ये जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की छपाई का सारा जुम्मा आ वो श्रोमणी कमेटी के हवाले किया गया सी, उन्हां आप लिया है कानूनन तौर पर, बाकी किसी नूं किते कोई हक नहीं रह गया। सो जिन्हां नूं असीं राखे समझिया सी ਉਹੀ जे घपलबाजियां करनगे तो असीं किहदे कोल फरियाद कर सकते हाँ। सो इत्थों तक ये नौबत आउणी नहीं सी चाहिदी जे श्रोमणी कमेटी के मैंबर एग्जैक्टिव अते कर्मचारी जिहड़े हन वो अपनी जिम्मेवारी नूं समझदे तां इत्थों तक ये गल ना जांदी। सो हुण भी जिन्नी जल्दी ये मसला हल किया जाए, ये जिहड़ी खिच्चोताण लगातार वध रही आ पूरे विश्व भर दे विच रोज़ाना ही उत्थे तरह तरह दीयां खबरां पहुँच रही आ। हरेक जिहड़ा सिख आ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੇ ਇਹ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ 5, 10, 15 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।